ऑल लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हाउ टू प्रिपेयर एल्केन्स, कैसे हम एल्केन्स को बनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एल्केन्स को बनाने के लिए। बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उन एल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो अगर हम बात करें पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की, तो पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है इनका। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो हायर एल्केन्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे हमारे पास मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग द मास, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ने के कारण जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता जाएगा और सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे आपको हम अगर एक एग्जांपल से समझाएं, तो हमारे पास अगर हमें एक कंपाउंड ये गिवन है, एक हाइड्रोकार्बन ये है और एक हाइड्रोकार्बन ये है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कि ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका आप देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और जब वो ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ब्रांचिंग हो, ये तो चलो हमने स्ट्रेट चेन की बात कर ली, ठीक है, बट अगर हमारे पास ब्रांचिंग हो उस केस में क्या, कैसे बॉइलिंग पॉइंट को हम देखेंगे। तो एक बार हम उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती रहती है, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब डिक्रीज़ होने का कारण क्या है? ये कारण ये है कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई तो क्या होगा, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास है ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। ठीक है, अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये CH3 एंड CH2 एंड CH3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, CH2। ठीक है, और अगर हम आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आना है CH3। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की, तो जो ब्यूटेन है आप देख सकते हो इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना है, और ब्रांचिंग होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया है, घट गया है, डिक्रीज़ हो गया है। अब आप देख सकते हो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है क्योंकि इस पे 4 कार्बन है इस चेन में, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 है,
ब्रांचिंग हो गई, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर ब्रांचिंग हो रखी हो, तो आप क्या देखेंगे कि जिसमें भी ब्रांचिंग हो रखी है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अगर हम इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, एल्केन्स जो होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर नेचर होने की वजह से दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो ये किसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, क्या किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास जैसे कि बेंजीन, CCl4, इन सब के अंदर दे आर सॉल्युबल इन नेचर। सो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एल्केन्स की, वो है हैलोजिनेशन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या मतलब होता है इसका, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है। इस रिएक्शन में बेटा हम हैलोजन को ऐड करवाते हैं किसके अंदर, CH4 के अंदर। किसी भी एल्केन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी हैलोजन को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हैलोजन ऐड हो जाता है, CH3Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, HCl। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर बेसिकली ये जो लाइट हम डालते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देती हैं क्लोरीन का। ठीक है। और फिर ये क्लोरीन जाके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसीलिए इसका नाम, इसका मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेथड एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरोमीथेन्स। क्यों, क्योंकि इस मेथड में जो हमारे पास CH4 है, एल्केन है, कोई भी अगर हम एल्केन लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं Cl2 के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा। पर ये जो रिएक्शन होगी ये यहीं पे नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहेगी। कैसे प्रोसीड होगी, जैसे हमारे पास CH3Cl आ गया, तो CH3Cl और Cl2 के साथ अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर और Cl2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये तो है नहीं कि Cl2 कम होगा, और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, तो सनलाइट तो कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे जो और Cl2 है वो ऐड होते रहेंगे, और रिएक्शन को एक स्टेप पे कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है। तो जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिलता तो है, बट उसके साथ हमें बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है। ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है, ये रिएक्शन यहाँ तक चली जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है फॉर एल्केन्स इज कंबशन। सेकंड प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन क्या होता है, कंबशन होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं उस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। तो इसी तरह अगर मैं किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूँ, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूँ तो हमेशा मेरे पास CO2 और वाटर निकलेगा बाय प्रोडक्ट।
because CO2 and water. एग्जाम्पल, अगर मैं मीथेन को बर्न करती हूँ, मीथेन इज़ अ गैस इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 इज़ ऑल्सो गैस, तो मेरे पास CO2 गैस निकलेगी एंड वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कंबशन। अब बात करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन देखेंगे क्या होता है। एरोमेटाइजेशन होता है बेटा कि जब हम किसी भी हेक्सेन को क्या करें, किसके प्रेजेंस में क्या रिएजेंट डालें इसके अंदर, या तो हम इसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड डालें, और क्या डाल सकते हैं, या तो हम इसके अंदर वेनेडियम ऑक्साइड डालें, वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालें, या तो हम इसके अंदर मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड डालें। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखेंगे 773 केल्विन एंड प्रेशर कितना रखेंगे 10 to 20 ATM। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास हेक्सेन था ये इसे क्या बना देगा, ये इसे बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी मैंने आपको सिर्फ वही करवाई हैं। तो आपने देखा अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता रहता है। मोलर मास बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फिर हमने देखा कि अगर हम ब्रांचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग सरफेस एरिया को डिक्रीज करती है, सरफेस एरिया डिक्रीज तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज तो हमारे पास अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहली थी हैलोजिनेशन, दूसरा था हमारे पास कंबशन एंड तीसरी थी एरोमेटाइजेशन। हैलोजिनेशन में हमने पढ़ा एल्केन के अंदर हम क्लोरीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमारे पास क्लोरोमीथेन बनता है। कंबशन में हमने पढ़ा कि अगर हम कोई भी एल्केन लेते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन को डालते हैं तो हमारे पास CO2 एंड वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। और एरोमेटाइजेशन में हमने देखा कि किसी भी हेक्सेन को अगर मैं किसी भी हेक्सेन को बेंजीन बना सकती हूँ, किसकी हेल्प से, हमें रिएजेंट्स लेने पड़ेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड। टेम्परेचर कितना रहेगा 773 एंड प्रेशर कितना रहेगा 10 to 20 ATM।